जो फ्लोरिसेंट एंटीबॉडी है उसको यूज़ करते हुए इम्यूनोफ्लोरिसेंस की जाती है। फ्लोरिसेंट डाइज वो होते हैं जो जैसे फॉर एग्जांपल रोडामीन है, ये कोवलेंटली अटैच कर दिए जाते हैं एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स के साथ, और इनको यूवी लाइट के अंदर हम फ्लोरिसेंस वाली माइक्रोस्कोप के साथ जो है देख सकते हैं। अब ये जो लेबल्ड एंटीबॉडीज़ हैं इन्हें हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटीजन के लिए। अब फॉर एग्जांपल ऑन सरफेस ऑफ बैक्टीरिया वो कुछ ऐसे एंटीजन्स हो सकते हैं जैसे स्ट्रेप्टोकोकाई हैं, तो उनकी सरफेस पे मौजूद हो सकते हैं। तो अगर किसी भी कोई स्पेसिमन लिया गया है, हिस्टोलॉजिक सेक्शन है, किसी टिश्यू का सेक्शन है, तो उसकी अंदर बैक्टीरिया मौजूद है, उसकी सरफेस पे मौजूद एंटीजन को हम इस तरह से एंटीबॉडी को लेबल करके अटैच कर देंगे और उससे हम डिटेक्ट कर सकें। इम्यूनोफ्लोरेसेंस का रिएक्शन जो है ये डायरेक्ट होता है जब आपकी लेबल्ड एंटीबॉडी नोन होती है और ये डायरेक्टली जाके अननोन एंटीजन के साथ इंटरेक्ट करती है। लेकिन एक दूसरा तरीका इसका जो है इम्यूनोफ्लोरेसेंस का, उसे हम इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं, जो 2 स्टेज प्रोसेस होता है। फॉर एग्जांपल होगा क्या कि नोन एंटीजन है, वो एक स्लाइड पे मौजूद है, पेशेंट के सीरम है जो कि अनलेबल्ड है। वो पेशेंट का सीरम एक्चुअली वो है जिसको हम चेक करना चाहते हैं। एंटीजन ऑलरेडी मौजूद है। अब उस पर जब हम अनलेबल्ड एंटीबॉडी वाला सीरम पेशेंट का डालेंगे तो उसके बाद हम उसको प्रिपरेशन को वॉश करेंगे। अगर पेशेंट के सीरम में कोई एंटीबॉडी हुई उस एंटीजन के अगेंस्ट, तो यकीनन ये जाके अटैच हो जाएगी, ये उसके साथ इंटरेक्ट करेगी और फिक्स हो जाएगी। और उसको हम डिटेक्ट कैसे करेंगे? एक फ्लोरिसेंट डाई उस पर डाल देंगे, फ्लोरिसेंट डाई वाली एंटीबॉडी, मतलब फ्लोरिसेंस देखने के लिए। अब होगा क्या कि जो अब के बार हम एंटीबॉडी दे रहे हैं, सेकंड स्टेप जो हम कर रहे हैं उसमें डाई जो है वो अटैच कर दिया गया एंटीबॉडी के साथ, या ह्यूमन आईजीजी या कोई भी आपने एंटीबॉडी जो अब दी है, जो सेकंड एंटीबॉडी है, ये आप खुद से दे रहे हैं। और ये किसके अगेंस्ट है? ये बेसिकली उस एंटीबॉडी के अगेंस्ट है जो कि ह्यूमन सैंपल के अंदर मौजूद थी। सो इसको आप यूवी के साथ, अल्ट्रावायलेट माइक्रोस्कोपी के साथ देख सकते हैं। इनडायरेक्ट टेस्ट जो है ये ज़्यादा सेंसिटिव होता है डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस की निस्बत, क्योंकि ज़्यादा लेबल्ड एंटीबॉडीज़ जो हैं वो एंटीजन की साइड पे आके अटैच हो सकती हैं। जो लेबल्ड एंटी इम्यूनोग्लोबुलिन है या एंटी ग्लोबुलिन है, वो लेबल्ड है, वो आके यूनिवर्सल रिएजेंट के तौर पे काम करता है। यानी ये जो लेबल्ड एंटी ग्लोबुलिन है ये इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ एंटीजन यूज़ होगा, क्योंकि एंटीबॉडी जो आईजीजी के साथ रिएक्टिव थी वो तमाम ह्यूमन आईजीजी के साथ एक्चुअली रिएक्टिव होती है। यहाँ आप देखें लेफ़्ट साइड पे आपको डायरेक्ट फ्लोरिसेंट एंटीबॉडी का टेस्ट नज़र आ रहा है और राइट साइड पे इनडायरेक्ट का। जो डायरेक्ट है उसमें आके क्या हुआ कि फ्लोरिसेंटली जो टैग्ड आपकी एंटीबॉडी है वो डायरेक्टली आके एंटीजन के साथ इंटरेक्ट कर रही है और उसके बाद जो है उसमें आपको फ्लोरेसेंस नज़र आ जाती है। लेकिन जो राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा है उसमें क्या है कि ये इनडायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट है और इसमें फ्लोरेसेंट डाई को उस एंटीबॉडी के अगेंस्ट उसके साथ अटैच किया गया है जो खुद बजाते खुद एक एंटीबॉडी के अगेंस्ट ही बनाई गई एंटीबॉडी है। तो ये जो सेकेंडरी एंटीबॉडी है, जो सेकेंड लेवल पे आ रही है, वो एंटीबॉडी इसमें फ्लोरेसेंटली टैग्ड है और वो किसके अगेंस्ट है? जो आप डायरेक्ट मेथड में देखते हैं उसमें जो एंटीबॉडी यूज़ हो रही है दैट इज़ अगेंस्ट द एंटीजन, और जो यहाँ पे एंटीबॉडी फ्लोरेसेंट के साथ फ्लोरेसेंटली टैग्ड है, ये एंटीबॉडी एक्चुअली इट इज़ अगेंस्ट दैट स्पेसिफिक एंटीबॉडी विच इज़ गेटिंग अटैच्ड टू द एंटीजन।